Hello my dear students, I welcome you to the next, that is the fourth lecture, that is multiple choice questions का solution का चौथा लेक्चर। आशा करते हैं कि आपने चारों लेक्चर देखे हैं, चारों लेक्चर के कंसेप्ट्स को समझा है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। चलिए शुरू करते हैं हमारे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सिलसिले के पहले सवाल के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, when energy is transferred to a system from surrounding। क्वेश्चन नंबर 1, ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, एनर्जी अगर यहां से यहां ट्रांसफर होती है तो क्या? द आंसर इज ए, सिस्टम गेन्स द एनर्जी एंड द सराउंडिंग लूजेस द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। द आंसर इज ए, सिस्टम एनर्जी गेन करेगा और उतनी ही मात्रा में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सराउंडिंग एनर्जी लूज करेगा। सवाल नंबर 2, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंज। डेल्टा यू को बदलना है, कैसे बदल सकते हैं? डेल्टा यू को अगर बदलना है तो नंबर 1, डूइंग वर्क ऑन इट बाय सराउंडिंग, यस कंप्रेशन विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, बराबर है। डूइंग वर्क ऑन इट, डूइंग वर्क ऑन इट बाय सिस्टम, एक्सपांशन का वर्क है, वहां इंटरनल एनर्जी कम होगी, डेफिनेटली। हीट इज गिवन और एक्सट्रैक्टेड, यस सब सही है। सभी पैटर्न से डेल्टा यू बढ़ाया या कम किया जा सकता है, यानी चेंज किया जा सकता है। द आंसर इज डी, फोर्थ ऑप्शन। द आंसर इज डी, फोर्थ ऑप्शन। तीसरा सवाल, which of the following is not a thermodynamic coordinate? PVT is thermodynamic coordinate, उसको छोड़ R है यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो नहीं है, वो थर्मोडायनामिक वेरिएबल या थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट नहीं है। तो तीसरे सवाल का जवाब है R, दैट इज ए, फर्स्ट ऑप्शन। इट इज नॉट अ थर्मोडायनामिक वेरिएबल। नेक्स्ट, internal energy of an ideal gas can be expressed only by, internal energy किसके ऊपर निर्भर है? It is expressed only by temperature and nothing else. The answer is A, first option. The answer is temperature, that is A, first option. पांचवा सवाल देखिएगा, थोड़ा अलग पैटर्न का सवाल है और उसको समझिएगा भी ठीक से। सवाल है, the internal energy of air in a room, volume 100 मीटर क्यूब, काफी बड़ा रूम है, 100 मीटर क्यूब का रूम है, प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, दैट इज 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी आएगी? हाउ मच विल बी द इंटरनल एनर्जी? एंड वी हैव स्टडीड इन केमिकल इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, द इंटरनल एनर्जी विल बी डेल्टा यू, व्हाट वी कॉल इट, okay? So mass into specific heat into change in the temperature, it is mass into specific heat into change in temperature, specific heat at constant volume ली जाती है यहाँ पे, so it is n into cv into dt, n into cv into dt। cv कितना है? गैस है, एयर है, so it is 5/2, cv for air is 5/2 into R into dt. Cv for air is 5/2 into R. This becomes equal to 5/2 nR into dt. 5/2 into nR into dt. PV is equal to nRT इस्तेमाल कर रहा हूं, डेल्टा U is equal to 5/2 into bracket nr into delta t, which is equal to 5/2 into p into dv, which is equal to 5/2 into प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, हमको मालूम है, प्रेशर इज 1.01 into 10⁵, या इसको 1 का पकड़ के चलो तो भी चलेगा, वॉल्यूम इज 10⁻², ये 1 पकड़ना ही पड़ेगा, ये आएगा 2/5 into 10⁻7 जूल। The answer is 2.5. 5/2 is 2.5 into 10⁻7 जूल। लेकिन ऑप्शन है क्या ऐसा? या
The answer is B, second option. The answer is B, second option. छठा सवाल देखिएगा. छठा सवाल क्या है? Heat energy flows from one body to another body. Its direction, that's the direction of the flow of heat, which was not specified in the first law of thermodynamics. Who specifies the direction in which the heat is going to flow? Its temperature. Temperature determines कि कहाँ से कहाँ heat flow होगी. It always spontaneously, irreversibly flows from a body which is at high temperature to the body which is at low temperature. Therefore, heat flows from one body to another body. Its direction is specified by temperature. The direction is specified by option B, that's temperature. सातवां सवाल. Which of the following statements is correct for any thermodynamic system? कौन सा सही है? The work done in an adiabatic process is zero. No, it's not. हम पढ़ेंगे आगे जाके. एडियाबैटिक प्रोसेस के वर्क का एक्सप्रेशन होता है जैसे केमिस्ट्री में हमने आइसोथर्मल का पढ़ा है. B, इंटरनल एनर्जी चेंजेस इन ऑल प्रोसेसेस. रॉन्ग. आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी नहीं बदलती है. The change in internal energy is maximum in an isothermal process. In fact, change in internal energy in an isothermal process is 0 delta U. Answer is सही क्या है पूछा है. It is internal energy is a state function. ये सही है. इसमें आने वाला बदलाव सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करता है, ना कि पाथ फॉलोड. So internal energy is a state function is the correct option. It is D, fourth option. It is D, fourth option. रुख करते हैं आठवें सवाल का. Which one of the following is a thermodynamic coordinate? PVT yes, PVR नहीं, VTR नहीं, PVTR नहीं. The answer is pressure, volume and temperature, जो है A. Pressure, volume and temperature, जो है A, first option. Next, dimensional formula. आ गए हम लोग 9th क्वेश्चन पे. Yes, what is the dimensional formula of temperature? M0, L0, T0. T temperature नहीं है बच्चों, T is time, K is temperature which is raised to the power 1. So M0, L0, T0 and K raised to the power 1. Option कौन सा है? It's A. It's A, first option. It's A. Question number 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. आज का आखिरी सवाल. Question number 10. First law of thermodynamics is what it is? It's law of conservation of energy. The answer is work, energy, heat. It's the law of conservation of energy. हम आ गए हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के सवालों के जवाब पे. इंट्रोड्यूस किया है आज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. कल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से जुड़े हुए तमाम सवालात देखेंगे. रुक जाएंगे फिलहाल. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे.